हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आई एम डॉक्टर रुपिंदर और आज हम बात करेंगे कोविड-19 टेस्टिंग के रिगार्डिंग। बहुत सारे लोगों में जो मिथ्स है, बहुत सारे लोगों को जो कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव आरटीपीसीआर। ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न रहते हैं, क्यों ये इतना सारा कन्फ्यूजन है। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है, दे कीप टेक्सटिंग मी ऑन द मैसेंजर्स और माय पर्सनल व्हाट्सएप कि मैम ऐसा क्यों होता है। देखिए, पहले भी मैंने तीनों टेस्ट को लेके, चाहे वो आरटीपीसीआर है, चाहे वो एंटीबॉडी है, चाहे वो एंटीजन है, इन तीनों के बारे में मैंने कुछ समय पहले एक फेसबुक लाइव भी किया था, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो अपलोड किया था कि तीनों के अंदर एक्चुअली में डिफरेंस क्या है और किस दौरान पे इन तीनों टेस्ट को कराना चाहिए, क्या इंटरवल होना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोगों को, जबकि कोविड-19 को आज इंडिया में स्प्रेड हुए काफ़ी 7 महीने हुए हैं और इन महीनों में हम लोगों ने अभी भी बहुत सारी चीज़ें अभी तक भी लोगों को समझ में नहीं आई है, जिसकी वजह से बहुत सारा हैवॉक क्रिएट होता है। बहुत सारे लोगों को मिसगाइड करते हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस पैदा होते हैं, तो जिससे लोगों को भी डर रहता है कि हमें कोविड-19 का टेस्ट आरटीपीसीआर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गलत जो है वो र्यूमर्स जो हैं वो स्प्रेड हो रहे हैं। अभी जो सबसे इश्यूज लोगों को ये है सबसे बड़ा, जबकि ग्लोबली हम लोग अगर ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली WHO, हमारा जो ICMR है, हर एक गवर्नमेंट अथॉरिटी ये बता चुकी है कि मोस्ट ऑफ द केसेस आर असिम्प्टोमेटिक। फिर भी लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि अगर मैं पॉजिटिव हूँ विदाउट एनी सिम्टम और मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आता है और मुझे कोई कोविड का सिम्टम नहीं है, इट मीन्स मेरा रिपोर्ट गलत है, मुझे तो कोविड हो ही नहीं सकता। ये एक बहुत बड़ा इशू है लोगों के बीच में। मैं आपको इसका वही आंसर देना चाहूँगी कि ग्लोबली हम ये बात समझ चुके हैं कि जितने भी पेशेंट असिम्प्टोमेटिक हैं दे कैन टेस्ट पॉजिटिव, एंड अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है, मीन्स अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है फिर भी आप पॉजिटिव रिजल्ट आता है आपका, दैट मीन्स यू आर द साइलेंट कैरियर ऑफ द इन्फेक्शन। ओके, सो 80% जो केसेस हैं, अगर हम स्टडीज देखें ICMR का, तो 80% केसेस जो हैं वो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स ही रहे हैं इंडिया के अंदर। तो अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है बाय चांस, तो एज पर प्रोटोकॉल ये सभी गाइडलाइंस जो है वो ICMR की आपको फॉलो करनी है, अपने डॉक्टर को फॉलो करना है, अपने स्टेट अथॉरिटीज़ को फॉलो करना है, सो दैट आपको जो है वो प्रॉब्लम्स कम आप फेस कर सकें और आपको एक्चुअल में जो करना चाहिए वो करें, ना कि ज़्यादा पैनिक क्रिएट किए। क्योंकि अगर आप असिम्प्टोमेटिक हैं और आपको टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डॉक्टर को फॉलो करना है और अपने आप को आपने 14 से 21 डेज के लिए क्वारंटाइन रखना है, और जो भी प्रॉपर गाइडलाइंस है डॉक्टर के थ्रू वो मेडिसिन आपको फॉलो करनी है। कई लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि कितना रिलायबल है टेस्ट, अगर ये टेस्ट कर रहे हैं तो चेस्ट सिटी स्कैन करने की क्या ज़रूरत है, अगर चेस्ट सिटी कर रहे हैं तो फिर आरटीपीसीआर करने की क्या ज़रूरत है, दिख रहा है ना। देखिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी पैथोलॉजी, आरटीपीसीआर की एक इन्वेस्टिगेशन जो ऐसी है जिसमें 2 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक स्क्रीनिंग पार्ट और दूसरा कंफर्मेटरी पार्ट। देखिए, जब तक हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते, जब तक हम आपके सैंपल के अंदर जो है वो मतलब एक आपको कंफर्म नहीं हो जाता कि आपके जो सैम्पलिंग है उसके अंदर जो जीन्स हैं वो वायरस के प्रेजेंट हैं कि नहीं है। मतलब अगर मल्टीपल जीन्स आपके डिटेक्ट होते हैं तभी हम पेशेंट को पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को जीन्स डिटेक्ट नहीं हुए और आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया, तो ऐसा नहीं होता है। हार्डली कुछ एक रेयर चांसेस होते हैं जहाँ पे रिपोर्ट गलत आ सकती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो अच्छे लैब्स हैं, मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ, लोगों को यही एडवाइस करती हूँ
कि जितने भी अच्छे लैब्स हैं आप सैंपल दे रहे हैं तो अच्छी जगह पे कराइए, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। तो जो रिलायबल है पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट वो रिलायबल है। कभी कभी पेशेंट पॉजिटिव होते हुए भी पेशेंट की रिपोर्ट नेगेटिव आती है। ऐसा मेरे ख्याल से जितने भी मैंने पेशेंट देखे हैं तो उसमें से 30-40% पेशेंट के साथ वही हुआ है। वो लोग पॉजिटिव होने की वजह से भी उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आती है। तो वो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन अगर आपके टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है या अगर आपको कोविड के सिम्टम्स हैं और आपकी रिपोर्ट फिर भी नेगेटिव आती है, तो आपको डॉक्टर्स जो हैं आपको HRCT और अदर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए बोलते हैं। दे गो फॉर योर CBC, दे गो फॉर योर LFT, दे गो फॉर योर फेराटीन, LDH, दे गो फॉर योर लीवर प्रोफाइल। तो ये सब टेस्ट और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है RT-PCR के साथ साथ। तो अगर हमारा RT-PCR नेगेटिव है लेकिन हमको कोविड सस्पेक्टेड है, अगर आपके डॉक्टर जो है उसे सस्पेक्टेड कर रहे हैं, तो आपको अपना HRCT जरूर करना है और उसके बाद जो भी आपका ट्रीटमेंट के गाइडलाइंस है वो फॉलो करने हैं। अब फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट क्या होता है? फॉल्स नेगेटिव एक्चुअली आज की अगर डेट देखी जाए तो RT-PCR जो है दैट इज द बेस्ट टेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट। इसके अलावा कोई हमारे पास चांसेस नहीं है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द नेगेटिव रिजल्ट, मीन्स कि ऐसा नहीं है कि नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो आपके बॉडी में वायरस प्रेजेंट नहीं है। देखिए, जब आपको एक फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आता है उसके कई कारण रहते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण रहता है कि आप अपना जो टेस्ट है वो कब करा रहे हैं। अगर आप वो टेस्ट इन्वेस्टिगेशन वेरी अर्ली स्टेज कराते हैं तो जो पॉसिबिलिटी है कि आपको फॉल्स नेगेटिव आएगा। मान लो आपको कोई सिम्टम आया और इनिशियली आपने 2 से 3 या 4 दिन के बीच में वो टेस्ट कराया, सो देयर इज अ चांसेस ऑफ फॉल्स नेगेटिव। तो वो आपको अदर इन्वेस्टिगेशंस के साथ आपको रूल आउट करते हैं आपके डॉक्टर। अगर आपको स्टिल जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम हो, चाहे वो एक्सट्रीम केसेस रहे कोविड को लेके, आपको आपके डॉक्टर्स जो हैं वो बेसिक गाइडलाइंस देते हैं कि आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए। सो अगर आपका बाय चांस फॉल्स नेगेटिव आता है तो हम अगर HRCT कन्फर्म्ड है तो इट मीन्स यू आर पॉजिटिव, तो हम उसको डिनाई मोड पे चले जाते हैं कि नहीं हमें तो कोविड है ही नहीं, एंड वी कीप मूविंग ऑन हियर एंड देयर टू स्प्रेड इट टू अदर्स। सो ये एक छोटा सा जो है वो हमारा माइंडसेट इस तरीके का बना हुआ है। पहला कारण मैंने आपको बता दिया कि क्यों होता है। अभी दूसरा कारण जो है, दूसरा कारण है अगर आप सैंपल जो है वो ठीक तरीके से ना लेना। ये एक बहुत बड़ा इशू है। जब ये जो सैंपल होता है ये हमको प्रॉपर वे में लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको प्रॉपर वे में नहीं लेते हैं, कलेक्ट ठीक से नहीं करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी डीप इनसाइड हमको, चाहे आपका नोज है चाहे थ्रोट है, बिकॉज इसमें हम नेजोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं जो हम काफ़ी डीप नोज से हमें कलेक्ट करना है, और फेरेंजियल स्वैब लेते हैं जो हमको डीप थ्रोट से हमको करना है। कभी कभी इम्प्रॉपर कलेक्शन होने की वजह से is not we are not able to having enough virus in the sample, so we cannot detect in the testing. So there is a possibility of negative test in such cases. Another reason for the false negative is when the sample is not stored or transported properly. क्योंकि ये जो RT-PCR टेस्ट है, it involves the detection of viral RNA. ना अगर उसको आप ठीक से ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक से आप उसको स्टोर नहीं करेंगे, तो RNA जो है वायरस के, तो दैट टेंड्स टू गेट इनएक्टिवेटेड एंड डैमेज, और उसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक कारण होता है कि आपका जो टेस्ट है वो फॉल्स नेगेटिव आ जाता है इस वजह के कारण भी। अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि हम लोग ने आज यहाँ से कराया और 2 दिन बाद वहाँ से कराया तो यहाँ पॉजिटिव आया वहाँ नेगेटिव आया। तो ये जो क्राइटेरिया है ये बड़ा ही डाइसी है। दिस इज वेरी मच पॉसिबल, एंड इसका रीजन क्या है? देखिए, अगर आप टेस्टिंग करते हो कुछ एक दिनों के बाद,
आज आपने मेट्रोपोलिस से सैंपलिंग लिया और आपने 3 दिन के बाद SRL में दिया, तो अगर आज आपका पॉजिटिव आया और 4 दिन बाद नेगेटिव आया, इट कुड बी पॉसिबल, कुछ ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट्स हु हैव एन गुड इम्यूनिटी they can recover faster or they can become negative very early. But if sample is tested at 2 labs on the same day, same time, so that result should be matched. And if there is no match, then there should be the probability of what type of kit you are using, how you are storing the sample, how you are collecting the sample. Again the thing comes. So it is not like that कि आपको labs में फ्रॉड हो रहा है या फिर पॉलिटिशियंस अपना पैसा बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर इरेलीवेंट. मैंने आपको एक जेन्युइन चीज़ें बताई हैं कि क्यों फॉल्स नेगेटिव आता है. यही एक बेसिक कारण है. कई लोग जो है काफ़ी जल्दी रिकवर कर जाते हैं. I'll give you one example. My husband was tested positive and his RT-PCR is negative, but he was positive in the CT scan. So we started immediately the medication for the COVID and he recovered very fast. In the same time, my mother-in-law, she got again she was affected by the virus and उनको जो RT-PCR उनका हम लोगों ने उनको एटलीस्ट 30 to 40% लंग इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद भी उनका जो RT-PCR है वो हर टाइम 2 से 3 बार हम लोगों ने किया और तीनों बार नेगेटिव आया. सो दैट डजंट मीन कि द पेशेंट डोंट हैव COVID. The patient is having COVID, so you have to follow the doctor's guidelines, ICMRA guidelines, and your state authorities who are explaining you everything, and you should cooperate with your doctors and the authorities. अदरवाइज अगर हम इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं तो वो हमारे पेशेंट्स के लिए और हमारे लिए जो है वो ठीक नहीं रहता है. सो आई होप आप चीज़ों को क्लियर कर दिया है मैंने कि क्यों फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस हैं. और अगर ऐसा आपको लगता है, इफ़ यू हैव अ डाउट कि मैं पॉजिटिव था और मैं पॉजिटिव नहीं था और मेरे को गलत पॉजिटिव का रिजल्ट आया है, then you can get done your antibody after 14 to 21 days. So it will give you a very clear picture. There are I have the data with me, almost of 100 patients who have done the antibody with us. In that patients, मेरे पास एक पेशेंट आया था, बेचारा छोटा बच्चा था, वो 4 साल का, एंड उसके पेरेंट्स का कहना था कि हम लोगों को कोई कोविड नहीं हुआ लेकिन बच्चे को कोविड हुआ, और बच्चे को सिम्टम्स थे और माँ बाप को कोई भी सिम्टम नहीं थे, तो हम लोग एंटीबॉडी कराएं क्या. सो आई टोल्ड यस यू हैव टू, मतलब आपको कराना चाहिए अगर आप ऐसा डाउट है, लेकिन बच्चे का ही नहीं अपना भी आप एंटीबॉडी कराइए. एंड यू वोंट बिलीव, उसकी जो मदर थी बच्चे की वो पॉजिटिव थी. तो कई बार हम कैरियर होते हैं, साइलेंट कैरियर होते हैं, और हमें नहीं पता होता है कि हमारी वजह से दूसरों को स्प्रेड होता है. दैट इज व्हाई यू शुड एक्सेप्ट इट कि 80% पेशेंट जो है वो असिम्टोमेटिक है. तो हमें इन्वेस्टिगेशंस में कभी भी डिले नहीं करना है. जो आपके डॉक्टर्स कहते हैं उसको फॉलो करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.